का डिप्लोमा डिग्री ग्रेजुएशन की हुई है वीडियो एडिटिंग में। काम उसको आता नहीं, प्रैक्टिकल उसने वर्क किया होगा, प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया। मुझे आप बताइए कौन सा लड़का ज्यादा पसंद आएगा, जिसने प्रैक्टिकल किया होगा तो क्या प्रैक्टिकल। किन किन लोगों की एआई जॉब खा रहा है स्टूडेंट सबका? नहीं, मैं नहीं मानता वो जॉब खा रहा है, क्योंकि जब नए नए कंप्यूटर भी आए थे, एक पॉइंट पे आपको जरूरत पड़ेगी जब आपको लगा यार मेरी जो स्किल है उसमें तो मुझे पैसा ही नहीं आ रहा। अभी के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा किस चीज़ की जरूरत है? कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बनूंगा, गवर्नमेंट एग्जाम देने हैं या कुछ भी स्टेट एग्जाम देने हैं या फिर सेंट्रल एग्जाम देने हैं, तो ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। आप उसके बिना कोई सरकारी पेपर दे ही नहीं सकते। आज का एपिसोड में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज कम्युनिकेशन एक ऐसे चीज पर है जो अभी के यूथ में सभी स्टूडेंट इस चीज पे कंफ्यूज है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स स्किल्स और डिग्री को लेकर बहुत ही कंफ्यूज है। तो आज इसी को क्लियर करेंगे हमारे ही क्लास के एक क्लासमेट हैं जो हमारे फ्रेंड है गुरनूर सिंह जी। चलो, तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से अभी के यूथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिग्री की ज्यादा जरूरत है या फिर स्किल्स का? मुझे लगता है आजकल स्किल ज्यादा मैटर करती है। क्यों, इसका जवाब मैं दे देता हूँ इस पॉडकास्ट में। फर्स्ट रीजन है, अगर मेरी अपनी कोई कंपनी है, जैसे मेरी अपनी वीडियो एडिटिंग फर्म है, मेरे पास कोई भी डिग्री लेके आता है, लो जी मैंने तो 3 साल का डिप्लोमा डिग्री ग्रेजुएशन की हुई है वीडियो एडिटिंग में। काम उसको आता नहीं, थ्योरेटिकल उसने वर्क किया होगा, प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया। मुझे आप बताइए कौन सा लड़का ज्यादा पसंद आएगा, जिसने प्रैक्टिकल किया होगा तो क्या प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल किया होगा। बिल्कुल। सो इसलिए मुझे ग्रेजुएशन डिप्लोमा इससे मतलब नहीं है, स्किल से मतलब है। जो मेरी फर्म में आके एडिटिंग करेगा अच्छी, काम जिसको आता होगा, मैं तो उसको हायर करूंगा। ये अच्छी एक एग्जांपल है। अगर आप भी अपनी दुकान में जब कोई भी लड़का रख रहे हैं, वो ग्रेजुएशन देकर तो ना रखेंगे, रखेंगे यार इसकी सेल्स कैसे है, ये कैसे बात कर रहा है कस्टमर से। सो मेरे हिसाब से स्किल ज्यादा मैटर करती है ग्रेजुएशन या डिग्री वगैरह से। तो अभी के स्टूडेंट्स ज्यादा सब डिग्री कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास अगर डिग्री रहेगा तो जॉब लग सकता है या फिर नहीं लग सकता? बहुत अच्छा सवाल है। ये नहीं है कि मैंने कहा तो मतलब स्किल मैटर करती है तो डिग्री करनी ही नहीं है। डिग्री ग्रेजुएशन भी बहुत जरूरी है आजकल के। जैसे प्लस 2 के बाद आपने सोचा यार मैंने तो यूपीएससी एग्जाम देना है। क्या आपको पता है कम से कम एलिजिबिलिटी क्या है यूपीएससी के एग्जाम में? कम से कम आपने ग्रेजुएशन की होगी तो आपका यूपीएससी का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, उस सीट में बैठ सकते हो। पेपर देने के लिए पास हुए तो बाद में, पेपर देने के लिए ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। तो ग्रेजुएशन तो करोगे, मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन करो, डिग्री करो, पर साथ साथ में स्किल भी सीखो। ये नहीं कि अकेली स्किल सीख ली, ग्रेजुएशन की नहीं। ठीक है, आप अपने स्किल को इतना मानते हो कि यार मैंने तो क्रैक करना है ना, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मैं गवर्नमेंट मतलब सर्वेंट बनूंगा, गवर्नमेंट एग्जाम देने हैं या कुछ भी स्टेट एग्जाम देने हैं या सिर्फ सेंट्रल एग्जाम देने हैं, तो ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उसके बिना कोई सरकारी पेपर दे ही नहीं सकते। नीट कोई भी हो, नीट तो बहुत मैंने बड़ी बात कर दी, यूपीएससी जैसा इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम आप ग्रेजुएशन के बिना नहीं दे सकते। तो कंपटीशन में बिल्कुल। आपको एक सेकंड ऑप्शन जरूर रखनी चाहिए। मैं सभी छात्रों से ये निवेदन करूंगा कि हमेशा सेकंड ऑप्शन जरूर अपने पास रखें। ये नहीं है कि एक के पीछे भागने, ठीक है, एक के पीछे तब भागो जब आपको पता हो ये यार ये स्किल मुझे अच्छे से आ जाएगी, इसकी तो मतलब तरक्की है इसमें तो। फिर तो स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि ये डिग्री मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर ये स्किल्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? पहले मैं आपको स्किल के बारे में बताता हूँ। तो स्किल के बारे में कैसे पता लगेगा यार ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या मुझे इससे इंटरेस्ट है नहीं। सबसे पहले देखिए कि आपका मन किस में लग रहा है। कोई स्किल ऐसे लीजिए जहाँ कोई भी आप ऐसे ही लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मुझे एडिटिंग वीडियो एडिटिंग अच्छी लगती है। अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि मैं अपनी वीडियो भी बहुत अपने मतलब बड़े अच्छे से एडिट करता था। एडिट करते करते कभी तो मुझे टाइम का पता ही नहीं लगता। स्किल हमेशा ऐसे चुनिए कि यार मुझे लगा यार इसमें तो मुझे टाइम का पता ही नहीं लग रहा। एक एडिटिंग में करने बैठा, एक एडिटिंग को मुझे आधा घंटा लग गया एक बार। मतलब मुझे आधा घंटे का वो पता नहीं लगा। सो मुझे लगा यार इसमें मेरा इंटरेस्ट है।
अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्किल है जिसमें आपको लग रहा है यार मुझे टाइम का पता नहीं लग रहा, मेरी मन की खुशी उसमें मिल रही है, आपको करके प्रेशर फील नहीं होता वो करने की, जैसे मैं एडिटिंग करता हूँ मुझे प्रेशर फील नहीं होता, मुझे मजा आता है यार, अच्छा यार यहाँ पे अड़ गया तो कैसे सीखूं आगे। सो वो मैंने स्किल बना ली। वो मतलब गलती से ही सीखना है जी फिर। हाँ, यार यार कहाँ पे अड़ गया, यूट्यूब से देखो, चैट जीपीटी ए इतने आ गए हैं, उसे अपनी प्रॉब्लम का हल करो, तो मुझे मजा आता था ए, मतलब वो ए यूज करने में मजा आता था, ए के हेल्प से मैंने अपने डाउट सॉल्व कर लिए एडिटिंग के। सो मुझे अच्छा लगने लगा कि यार ये मेरी स्किल यही है, मैं तो यही सीखना है। हाँ देखो, अभी आप एआई के बारे में बोले, बिल्कुल। तो एआई अभी तो किन किन लोगों को, जैसे मैं अभी एआई से काम कराना तो आसान हो गया है। मतलब सुने हैं किसी से कि एआई जॉब खा रहा है स्टूडेंट सबका, ऐसा। नहीं मैं नहीं मानता वो जॉब खा है, क्योंकि जब नए नए कंप्यूटर भी आए थे तब वो भी कह रहे थे वो हो कम नया नया कंप्यूटर आ गए ये तो जॉब खा जाएगा। अब अगर आप अभी बैंक जाएंगे वहां पे कंप्यूटर हैं, उसके कंप्यूटर के पीछे कौन बैठा है, इंसान ही है। हाँ जी। आजकल बिल्कुल सही है आपने कहा, एआई जॉब खा रहा है, एआई उनकी जॉब खाएगा जो एआई नहीं सीखेंगे, एआई उनकी जॉब नहीं खाएगा जो एआई सीखेंगे, क्योंकि आजकल जो कंपनी है उनको अपने एम्प्लॉय चाहिए जो 10 मिनट में काम कर दे, 5 मिनट में काम कर दे। जो पहले इतने इतने कोड लिखते थे, कोडिंग कोडिंग वगैरह कितने करते, कितना टाइम लग जाता था। आजकल कोडिंग में टाइम वो कह रहे हैं लिखे एआई, इंसान जो है वो चेक करे कोई गलतियां तो नहीं, कोई हैक की मतलब हैक तो नहीं हो जाएगी हमारी वेबसाइट। सो मैं कह रहा हूँ एआई उनकी जॉब खाएगा जो एआई से बिछड़ जाएंगे, एआई सीखेंगे नहीं सारी उम्र। एआई सीखना बहुत जरूरी है, एआई जो सीखेगा उसकी आगे जॉब है, जो एआई नहीं सीखता है, एआई जिसको पसंद नहीं है वो कभी पीछे रह जाएगा, वो कभी जॉब नहीं पाएगा, ये तो मेरा क्लियर है। एआई जॉब खाएगा नहीं, आप अगर एआई के पीछे में नहीं भागोगे तो वो तो फिर खा ही जाएगा। एआई आनी बहुत जरूरी है, मैं तो ये मानता हूँ। एआई जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो फिर स्टूडेंट्स स्किल्स सीखे या एआई सीखे या फिर डिग्री सीखे, डिग्री ले करे। ये तो अलग अलग है, डिग्री भी करनी चाहिए, मैं अभी आपको पॉडकास्ट में बता के हटाऊं, ये मत सोचिए ये स्किल्स डिग्री तो डिग्री की जरूरत ही नहीं है, डिग्री का भी जरूरत है। जरूरत है एक पॉइंट पे आपको जरूरत पड़ेगी जब आपको लगा यार मेरी जो स्किल है उसमें तो मुझे पैसा ही नहीं आ रहा, खुशी का क्या कर लोगे, पैसा नहीं चाहिए क्या? हाँ चाहिए क्या? सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर उसमें पैसा नहीं बन रहा, सिर्फ खुशी खुशी मिल रही है, ठीक है खुशी भी अच्छी है पर पैसा ज्यादा जरूरी है, फैमिली का मतलब अपने पापा मम्मा को हेल्प नहीं करेंगे अपने, ठीक है कहीं। सो मैं चाहता हूँ कि आप एक सेकंड ऑप्शन जरूर रखें अपने पास डिग्री का, कि डिग्री करके कि आप एक सरकारी एग्जाम दें, क्या पता तुक्का लग जाए कि एग्जाम में एक सरकारी जॉब लग जाए। तुक्का क्या चीज है? तुक्का तुक्का लग जाता है, सरकारी एग्जाम में ज्यादातर तुक्के ही लगते हैं। आपको क्या लगता है आप सही एग्जाम दोगे, कई बार आप वो चेकर को पसंद आ जाता है यार नहीं इसने वो आंसर बहुत अच्छे से लिखा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, चेकर उसको आगे लेके जाता है। मैंने कई सरकारी एग्जाम देते हुए बच्चों को सुना नहीं नहीं कॉपी रट लें, ये रट लें, रटने से कुछ नहीं होगा, सीखो उस चैप्टर को अपने मन में लो, अब उस चैप्टर में जेड कौन सा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप उसके आंसर होने के लिए तैयार पर तैयार हो, अपने तरफ से बनाओ, ये कि कॉपी पेस्ट करिए ना, ऐसे नहीं होता। हालांकि मैं अलग टॉपिक में मतलब चले गया, हम वापस एआई में ही आते हैं। फिर मतलब तुक्का भी लग जाता है पर आप एक सेकंड ऑप्शन भी जरूर रखें कि अगर स्किल मेरी काम नहीं आ रही तो एटलीस्ट डिग्री तो मेरी काम आएगी। तो ये एक सिंपल है आंसर है इसका। अच्छा, तो अभी के स्टूडेंट्स को अगर स्किल्स सीख लिया, चलो मैंने स्किल्स सीख लिया, ओके, उसके बाद मार्केट के डिमांड के हिसाब से स्किल्स पे काम करना चाहिए या फिर जो चल रहा है वगैरह? नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्केट की डिमांड पर ही चलना चाहिए, क्योंकि मैं भी एडिटिंग सीख रहा हूँ। बिल्कुल। और आप भी अभी एडिटिंग हाँ, सीख रहे हो। मार्केट की डिमांड के हिसाब से स्किल सीखें, ये नहीं है कि ओ एमएस एक्सेल जो पहले जाते चलते होते थे जो आगे कंपनी वो कह रही है जी डाटा एनालिस्ट करना है, आजकल उसकी कोई जरूरत नहीं है, आजकल इतना एआई हो गया वो अपने आप ही एमएस एक्सेल शीट्स बना लेता है, सब कुछ कर लेता है, वो मत सीखिए। अच्छा मेरे कई दोस्त हैं आपको मैं बताता हूँ, प्लस टू के बाद में वो हमारे पंजाब में तो खास करके जहाँ शायद इंडिया में हमारे बहुत चलता है कि एक बच्चे को कंप्यूटर की पढ़ाई करानी है, आपने सुना होगा कंप्यूटर की पढ़ाई करानी को, कंप्यूटर सेंटर में जाते बच्चे टाइम लगा कर आते, पता क्या करते उसमें एमएस एक्सेल यूज करना, कंप्यूटर चलाना, ये कंप्यूटर चलाना क्या सीखना है,
इतने स्मार्ट हो गए कंप्यूटर चलाना नहीं आ गया, वो वेस्ट है, वो टाइम वेस्ट है। मैं तो मानता हूँ जो कंप्यूटर कोर्स करते हैं, कंप्यूटर कोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो बहुत बेसिक सिखाते हैं, उसकी आज तक जरूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इतना आता होता है बच्चों को, वो सीख लेते हैं। अभी के टाइम पे भी बहुत सारे पेरेंट्स अगर कोई बोल दिया कि मैं कंप्यूटर का क्लास करता हूँ तो बहुत खुश हो जाते हैं। कोई खुश होने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ आपके बच्चे टाइम वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। कंप्यूटर सीखने जाते हैं, आप उनका सिलेबस पढ़िए, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, सिंपल टाइपिंग सिखाते हैं। ठीक है, टाइपिंग स्किल लेनी बहुत जरूरी है, कि वो जो फास्ट टाइपिंग करते हैं, ठीक है मैं वो मान लेता हूँ, पर ये भी वो बेसिक कंप्यूटर आजकल सीखने से कुछ नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक लड़का के पास स्किल्स है बट उसके पास डिग्री नहीं है, और दूसरे लड़के के पास डिग्री है बट स्किल्स नहीं है, तो दोनों में से किसको कंपनी हायर करेगा? कंपनी दोनों को हायर कर लेगी। दोनों को कर लेगा। कैसे, क्यों, बताता हूँ अभी। जिसके पास स्किल है, पहले उस लड़के पे मैं आ जाता हूँ, क्या वो उसकी स्किल इतनी मजबूत है कि उसे प्रॉपरली आती है? क्योंकि मैंने कई ऐसे बच्चे छात्र देखे हैं जिसको स्किल का सर्टिफिकेट तो प्रॉपर है उसके हाथ में, पर उसको आता कुछ भी नहीं, सो वो वेस्ट है। अगर उसके पास स्किल है, सर्टिफिकेट बेशक वो स्किल का नहीं है, उसको अच्छे से वो स्किल आती है, प्रॉपरली आती है, कंपनी उसको हायर कर लेगी। सेम अभी ग्रेजुएशन के बच्चे में, जब बच्चे के लिए मैं बात कर लेता हूँ, ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास है, सिंपल बीसीए का मैं बात एग्जांपल ले लेता हूँ, बीसीए की डिग्री उसके पास है, बेसिक उसको कंप्यूटर का कुछ भी आता ही नहीं है। डाटा, व्हाट इज डाटा साइंस, व्हाट इज डाटा एनालिस्ट, उसको पूछूं उसको पता ही कुछ नहीं है। सो वेस्ट है उसकी डिग्री तो। क्योंकि जब आपको कंपनी एक हायर करती है तो एक सिंपल इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू के हिसाब से, वो बातचीत के हिसाब से हिसाब लगा लेते हैं इंटरव्यूअर, इसके पास मतलब गलबात है, ये क्या आगे बढ़ पाएगा, ये हमारी बातें सीख कर क्या हमारी कंपनी को ग्रोथ कर देगा। सो एक माइंड में अटेंटिव रखो, और जो डिग्री आपके पास है उसकी समझ होनी चाहिए आपको प्रॉपर। अगर आपके पास स्किल का सर्टिफिकेट है, वो स्किल की समझ आपको प्रॉपरली होनी चाहिए, तो कंपनी हायर कर लेगी। मैं ये नहीं कहता कि ग्रेजुएशन को वो हायर नहीं करेगी, स्किल वाले को हायर कर लेगी, दोनों को हायर करेगी, लेकिन उसकी समझ होनी चाहिए दोनों को, अपने सर्टिफिकेट के बारे में, अपने कोर्स के बारे में। तो फिर ये जो आप डिग्री का बात किए हैं, तो डिग्री एक जॉब तक ही सीमित है या फिर कुछ उसका वैल्यू भी है? नहीं, आप क्या वैल्यू मतलब? वैल्यू मतलब उसका कुछ आगे जाके उसको कुछ काम आएगा या फिर जॉब लग जाएगा तो फिर वो साइड में ऐसे ही कचरा में चला जाएगा? नहीं, काम आएगा, क्यों नहीं आएगा। डिग्री अच्छे कॉलेज, अच्छे टीचर, अच्छे कैंपस से की होगी तो काम इन फ्यूचर में भी आएगी। अगर अच्छे से नहीं की होगी, कोई भी कॉलेज, अच्छा आजकल मैंने ना बड़ा देखा कि बच्चे ना सस्ते के चक्कर में जो जेड़ा मर्जी जो सा मर्जी कॉलेज ले लेते हैं, उसके कॉलेज में प्लेसमेंट रेशियो पता नहीं होता, क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, टीचर के बारे में पता नहीं होता, उसने कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा। सो बच्चे को समझ होनी चाहिए कि वो कॉलेज कॉलेज की रेपुटेशन बहुत मैटर करती तो है। अभी तो ऐसा भी होता है कि अगर कॉलेज कोई डिग्री करने गया है तो पोस्टर वगैरह में बहुत सारा ऐसे ही लगा रहता है कि मैंने इतना बिल्कुल 100% प्लेसमेंट बड़े देखे होंगे आपने। हाँ। उस पे मत जाइए, उसकी प्लेस, जब आप उस कॉलेज में जाते हैं उस बच्चे से पूछिए क्या तुम्हारे कैंपस का क्या माहौल है, हाँ। तुम्हारे कैंपस में कैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं। ये नहीं कि ओनली पोस्टर से देख लिया तो ले भाई मैंने तो इसमें एडमिशन करवानी है। कैंपस की वैल्यू देखिए, आजकल तो इतना मतलब एआई आ गया, गूगल आ गया, गूगल पे सर्च कीजिए, एआई पे सर्च कीजिए ये कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है, कि क्या इसकी रेपुटेशन है, कौन कौन सी कंपनियां इस कॉलेज में आकर प्लेसमेंट देती हैं। सो एक अच्छा कॉलेज और अच्छे कॉलेज की डिग्री हो तो इन फ्यूचर में भी काम आएगी। अगर आपने अच्छे कॉलेज से नहीं की, कोई आपने सोचा कोई नहीं डिग्री तो डिग्री होती है, बीसीआई में एक लोकल कॉलेज से कर दूं, चाहे मैं करूं खास से कोई एलपीयू से, वो तो सेम बात है, सेम बात नहीं होती। एलपीयू की डिग्री की अपनी वैल्यू है, बेशक कोर्स सेम है, बीसीए आप करो एलपीयू में, वही आप बीसीए करो एक लोकल कॉलेज में, जमीन आसमान का फर्क है, डिग्री बेशक दोनों सेम है। बट पोस्टर में भी तो बहुत सारा स्टूडेंट्स का लगा हुआ रहता है कि मैंने इतना स्टूडेंट्स का रिप्लेसमेंट करवा दिया, इतने का यह करवा दिया, जॉब करवा दिया। देखिए पोस्टर के ना कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, हमारी इंडिया इंडिया में तो खास करके। आप Corruption। छोट बिल्कुल अपने ध्यान से, अगर छोटी सी एग्जांपल देता हूँ थोड़े टॉपिक से हटके, रीगल जूस का पैकेट देखा, जो फ्रूटी होती है, क्या लिखा होता है, रियल फ्रूट्स।
हाँ ये जो साइड में स्टार देखा आपने, हाँ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, उसके पीछे घुमाकर पढ़िए, वो लिखा है ये सिर्फ एक ब्रांड नेम है, रियल फ्रूट्स, उसमें रियल फ्रूट यूज नहीं किए हुए। ऐसे सेम हम कॉलेज के अब बाद में आ जाते, वो ना 100% प्लेसमेंट लिख लेते हैं, साइड में छोटा सा स्टार डाला हुआ, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। वो इसलिए डाला होता कि वो ये नहीं कि 100% के मतलब सारे कॉलेज को प्लेसमेंट मिल गई, वो कुछ बच्चों को ही मिलती है जो पढ़ाई करेगा जिसका जिसका बहुत अच्छा मतलब चल रहा है, जो अपने सारे सेमेस्टर में ठीक कर रहा है, कोई सप्ली नहीं है उसकी। हाँ, अगर कॉलेज में आपकी सप्ली तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। हालांकि मैं अभी मेरा खुद फर्स्ट ईयर है कॉलेज में, मैं इतना नहीं आपको बता सकता, पर हमारी टीचर जरूर कहते हैं कि कॉलेज में कभी भी सप्ली नहीं लेके आए। तो अभी के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, मतलब किन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले ना गलत संगत, गलत दोस्तों से दूर रहना चाहिए। ये बात सच बोले आपने। ठीक है कि नहीं? कई बार तो ना अपना अपने दोस्त में बताते हैं, यार मैंने ना ये कोर्स कर लिया है, मुझे पता नहीं इसका क्या होगा। अच्छा, पता उसको भी नहीं होता, वो भी कह देता हूँ यार ये क्या कर लिया तूने, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, उसको भाई कुछ पता ना उस कोर्स के बारे में। पहले तो आप किसी की बात ना सुनिए, अपने पर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। किसी के विश्वास नहीं करना, अपने पे विश्वास रखो, फिर फायदा है, ये तो कोई फायदा नहीं है। किस गलत संगत से दूर रहिए, जो दोस्त कुछ नहीं ना कर रहा है उसने आपको भी कुछ नहीं करने देना। सही बात है ये। हाँ जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा ही माइंड सेट। मैं तो सोचता हूँ अगर आपके पास 4-5 दोस्त है ना, दोस्त अच्छे ही होते हैं, कोई मारा नहीं पर एक ऐसा दोस्त जरूर रखिए जो आपसे अच्छा सोचता हो। कई बार ना हम भी सोचते हैं यार ऐसा दोस्त नहीं हमें हमारे पास लेके आना, कि अपना दोस्त नहीं बनाना जिसको बहुत ज्यादा समझ है। हम दोस्त अक्सर उसको बनाते हैं जो हमारे मेंटल लेवल का ही है, उसको भी उतना ही पता, मुझे भी उतना ही पता। आप क्या डिस्कस कर लो, अपना दोस्त एक ऐसा बनाइए, थोड़ा सा सीनियर जैसे बना लीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज या सेकंड ईयर का कॉलेज का दोस्त बनाइए जिसको 1 साल पहले का एडवांस का पता हो। तो दोस्ती तो करता है मजा करने के लिए। मजा करने के लिए दोस्त बनाओ, पर एक ऐसा जरूर दोस्त बनाओ जिसको आपसे ज्यादा समझ, जो आपको सही समझा पाए। ये नहीं कि दोस्त में सब एक जैसे ही हो, हम भी तेरे पैसे तू भी मेरे जैसा है, कोई एक दूसरे को राय दे ही ना सके, अगर राय दे भी रहे वो भी गलत दे रहे हैं। सो ऐसा दोस्त बनाओ जो आपसे एक कदम आगे हो, एक कदम सीनियर हो, समझने में अच्छी हो। उसको दोस्त बनाए जो आपको भी कोई चंगी बात बताए, अच्छी बात बताए, जैसे आपको पता लगे कुछ। तो फिर अभी के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? अभी के स्टूडेंट्स अभी आप अगर अगर उसको कुछ करना है मैं पता क्या बता, हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और एक इसका एक आंसर भी ये है। अगर बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो अपनी 10वीं में पूरा ध्यान लगाए। अगर बच्चा 11वीं में है तो 11वीं में पूरा ध्यान लगाए। अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है और स्किल सीख रहा है, दोनों में अच्छे से ध्यान लगाए। अगर आपका दोनों में अच्छे से ध्यान नहीं ना है तो वो ना वो बात हो जाती है अगर हमारे जो बड़े हैं वो भी बोलते हैं 2 बेड़ियों में पैर रखोगे ना तो डूब जाओगे, तो वो वाली बात हो जाती है। वो सही कहते थे, अब तुम आप कह रहे हो, मैंने अब थोड़ी देर पहले कहा हमको दोनों चीजें करनी चाहिए। अभी आप कह रहे हैं 2 बेड़ियों में पैर रखोगे तो डूब जाएंगे। वो बड़े पता कैसे कहते थे 2 बेड़ी में पैर रखोगे तो डूब जाएगी, वो ऐसे कहते थे अगर 2 ग्रेजुएशन स्किल ना इकट्ठे सीख रहे हो, दोनों में ध्यान ना है तो डूब जाओगे। दोनों में प्रॉपर ध्यान रखो, अगर एक में ध्यान ज्यादा है ना तो आप दूसरी चीज डुबा दोगे। अगर आपका स्किल में ध्यान है तो आप ग्रेजुएशन फेल कर दोगे, अगर आप ग्रेजुएशन के ध्यान में तो स्किल फेल कर दोगे। सो प्रॉपर दोनों चीजों में ध्यान रखो। तो फिर तो दोनों आधा अधूरा हो जाएगा। नहीं, क्यों होगा? अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूँ तो कीजिए। अगर आपको लगता है यार मेरा दिमाग इतना कैपेबल नहीं है, मैं तो एक चीज ही अच्छे से फोकस कर सकता हूँ, तो प्लीज एक ही चीज ही कीजिए। कोई बागम बड़ा बहुत जिंदगी पड़ी है, तो किस कलर की काली? मैं अभी 20 साल का हूँ, किसकी काली है मुझे? मैंने ये डिप्लोमा कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग का। अगले साल जब 1 साल अभी गैप रह गया मेरा, नेक्स्ट साल से मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दूंगा 3 सालों की, अगर मुझे करनी होगी तो। मुझे लगा यार ये तो मेरे किसी काम ही नहीं आ रही जो मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ। तभी तो आपने बोला था कि ग्रेजुएशन करना जरूरी है, तो उसको करना जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आपने अच्छे से नहीं सुना। मैंने क्या, अगर आपको सेकंड ऑप्शन रखना है तो मैं अभी कल स्किल सीख रहा हूँ, ग्रेजुएशन नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है कि नहीं? मैं अभी एक ही फोकस में कर सकता हूँ, तो मैं एक ही फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि हमको इसमें मास्टर बनना है मुझे। अभी के समय अगर मुझे लग रहा होगा नहीं यार, एक ऑप्शन रख लेता हूँ, तो जैसे मैंने अभी सरकारी एग्जाम नहीं देना, मुझे पता है मैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है यार मैं कर सकता हूँ, जो हमारे मेरे घर में सभी कह रहे करो करो करो, आपको भी अपने कैपेबल है। मैं सच बताऊं, पढ़ाई में ठीक था, बहुत एक्सीलेंट नहीं था, बहुत मतलब नहीं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल स्टूडेंट था। सो मुझे पता है, तो मैं स्किल सीखूंगा, अच्छे से सीखूंगा, शायद कर पाऊंगा। नहीं होगा तो फिर देखी जाएगी, कोई बात तो सक्सेस का कोई अगर शॉर्टकट है किसी स्टूडेंट्स को अगर सक्सेस का कोई शॉर्टकट ही ना लो। अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहते हो, तो प्रॉपरली दिल जान लगा के उस टॉपिक पर, उस स्किल पर, उस ग्रेजुएशन पर फुल जोर दो। ये नहीं है कि आधा अधूरा काम कभी मत करो, हमेशा प्रॉपर काम करो। यही मेरा एक छोटा सा कह लो सक्सेस का लाइन कहते हैं, पॉडकास्ट में क्या कहते हैं, है ना, या कुछ भी कह दो, टिप्स कह लो। ये छोटी सी टिप्स है कि एक काम पर पूरा फोकस करके काम करो। अगर दो काम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते मेरी जैसे ही हो, नहीं यार मैंने तो एक ही पर जोर ही देना, तो उस पर पूरा जोर दो। आधा अधूरा काम मत न करो, आधा अधूरा काम बेकार ही हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा ये एपिसोड लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं अच्छा अच्छा गेस्ट ला सकूं आपको कुछ सीखने के लिए। ठीक है, फिर तो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में।